नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो जीवों पर दया करने और दानशीलता से संबंधित है। हमारे धर्मशास्त्रों में, वेद पुराणों में और बहुत से ऋषि महर्षियों की कृतियों में इसका विशद वर्णन मिलता है कि दान हमारे लिए, इस मानव जीवन के लिए एक बड़ा पुण्य है। और ऐसा कहा जाता है कि हमारे जीवन के मूल उद्देश्यों में दान भी एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। तो आज का यह वीडियो कुछ इसी संदर्भ से संबंधित है। और वीडियो शुरू करने से पहले आग्रह है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो को हम चाहेंगे कि एक कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए, क्योंकि इसमें दानशीलता, इस तन, इस मन और इसमें हृदय का आख्यान है कि मन क्या है, हृदय क्या है और इस तन से हृदय और मन का क्या संबंध है, कैसे संस्कार हमारे में आते हैं। एक छोटी सी कविता प्रस्तुत की जाएगी। लेकिन कविता शुरू करने से पहले हम इसके बारे में 2 लाइन बोलना चाहेंगे कि हमारे धर्मशास्त्र जो कहते हैं कि हम इस जीवन में हम जो कुछ भी प्राप्त करें उसका 1/16 दान के रूप में जरूर हम खर्च करें। दानशीलता मनुष्य का एक बहुत बड़ा गुण है। अब क्या कहा जाता है, जो लिखा गया है, जो सुना जाता है, ऋषि महर्षियों ने जो लिखा है, हमारे वेद पुराण जो कहते हैं कि हम जितना दान देंगे और क्रमशः अनवरत 100 वर्ष तक इस तरह से दानशीलता हमारा गुण बन जाता है, तो इस लोक के साथ साथ हमको उस लोक में भी इसका विशेष लाभ मिलने वाला है, हमको इसका प्रतिफल मिलने वाला है। इस दानशीलता से इस लोक में तो हमको लाभ मिलना ही मिलना है, उस लोक में भी लाभ मिलना है। उस लोक की कल्पना करें तो उस लोक में तब परमात्मा हमको उचित स्थान देगा और हमको वो देगा। इस दानशीलता से यहाँ तो देगा ही देगा, वहाँ भी देगा। जिसने अपने जीवन में दानशीलता का भाव नहीं रखा, यहाँ तो वो गंवाता ही है, वहाँ भी गंवाएगा। तो कुछ इस तरह के हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं। लेकिन यहाँ हम जो अपनी धारणा रखते हैं कि यह तो सही है कि हमें सभी जीवों पर दया रखनी चाहिए, दया का भाव रखना चाहिए। जो भी पशु पक्षी हमारे सामने दिखते हैं वही हमारी तरह ही स्वतंत्र जीवन जीने के लिए के हकदार हैं। हम उनको नुकसान ना पहुंचाएं। हमारे हृदय में उनके प्रति दया आएगी तो उनको भी दाने देने के लिए हमारे अंदर दान का भाव आएगा। तो हम ऐसे दीन दुखियों को की सहायता करें, ऐसे पशु पक्षियों को दाने डालें। एक चुंबकत्व है, हम जितना ही अपने अंदर यह भाव रखेंगे उतना ही बाहर की दुनिया से हम स्नेहपूर्वक जुड़ते चले जाएंगे। यह ईश्वरीय भाव है। आप इसको कल्पना कर सकते हैं कि हमने जो कहा कि हम जितना दया का भाव, दान का भाव रखेंगे जीवों से, ऐसे जो नीडी हैं, जो इस तरह से जिनको इसकी आवश्यकता है, तो कितना चुंबकत्व बढ़ जाएगा और उनका आकर्षण हमारे प्रति बढ़ जाएगा। उनका हमारे प्रति आकर्षण होने का मतलब होता है निश्चित रूप से ईश्वरीय हमारे ऊपर प्रभाव। तो इसी संदर्भ में हम एक कविता अभी यहाँ प्रस्तुत करेंगे। कविता में तन, मन, हृदय इनके भाव दिखाए गए हैं। हमारे मन में चेतन शक्ति आती है, हृदय में भाव आते हैं, फिर उसी के अनुरूप हमारी शरीर यह क्रिया प्रतिक्रिया बाहरी वातावरण से करती है। संस्कार हम अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने देवालय विद्यालय से पाते हैं। तो इसी संदर्भ में एक कविता प्रस्तुत है। आपको यह कविता निश्चित रूप से अच्छी लगेगी। आप इसे ध्यान से सुनेंगे और जरूर इसका चिंतन मनन करेंगे। तो आपके सामने प्रस्तुत है एक छोटी सी कविता। इस मोहक मानव तन में सुंदर सा मन है कल्पित, अद्भुत से भाग हृदय में भावों का सागर कल्पित। मन चेतन शक्ति देता, हमको गतिशील बनाता। यह बाहर की दुनिया से तन का परिचय करवाता। माता से और पिता से हम संस्कार जो पाते, मन से तो और
और हृदय से हम वैसा ही हो जाते। मन से भाईचारा तो सद्भाव हृदय से आता। ऐसे ही मूल गुणों से मानो मानो हो जाता। निर्धारण नैतिकता का करते कुटुंब विद्यालय हमको इंसान बनाते। ये देवालय विद्यालय हम सब मिल गाते जाएं। जी लें 100 वर्ष का जीवन, जीवों पर दया दिखाएं। हो खूब सफल यह जीवन। इस तरह आपके समक्ष यह एक कविता प्रस्तुत की गई। हमें विश्वास है कि आपको यह कविता जरूर अच्छी लगी होगी। और हम भी चाहते हैं, हमारे हृदय की यह धारणा है कि क्यों न हम सब जीवों पर दया दिखाएं, मिलजुल कर रहें, आपस में स्नेह और भाईचारा रहे और इस धरती पर एक नए तरह से सद्भाव पैदा हो और किसी के प्रति ईर्ष्या न रहे। सब मिलजुल कर खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें और धरती को स्वर्ग बना दें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।